अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आया हूँ आप लोगों के पास एक रिमेनिंग पोर्शन लेके केमिस्ट्री का जो रह गया था, ठीक है, वो लेके आ गया हूँ। तो देखिए, मैंने पढ़ाते हुए जब इससे पहले जो वीडियो मैंने बताई थी बनाई थी, वो मेरे पास केमिस्ट्री के ब्रांचेस और उसके बाद सम बेसिक डिफिनेशंस भी थे उसमें। तो वो हमने पढ़ा, ठीक है। तो अभी हमारे पास रिमेनिंग जो ब्रांचेस हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं, तो उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सुने केयरफुली विद केयरफुली एंड सो आई विल मूव टुवर्ड द बोर्ड। देखें तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, हम कंटिन्यू कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखें, तो मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने लिखा है बायोकेमिस्ट्री। आप लोगों ने पढ़ा आप लोगों ने पढ़ा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा। तो अभी है मेरे पास 4th नंबर पे है बायोकेमिस्ट्री। देखें, बायोकेमिस्ट्री लफ्ज़ बायो से ही पता चलता है, ठीक है। केमिस्ट्री आपको पता है, तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आने वाले चेंजेस, ठीक है। किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आने वाले चेंजेस, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल चेंजेस हो, ठीक है। तो इन तरह के चेंजेस को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। आपको मैंने कहा भी था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। उनमें कुछ चीज़ें बनती भी हैं और कुछ चीज़ें ख़त्म भी होती है, उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो रिएक्शन एनाबोलिज्म में भी कैटाबोलिज्म रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आने वाले चेंजेस, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल चेंजेस हो। फिजिकली मतलब देखा जाए तो अभी कोई प्लांट बढ़ रहा है ना, पहले देखा जाए तो वहाँ सीड को डुबोया जाता है, सीड को डुबोया जाता है, फिर वो सीड से जर्मिनेशन होती है, फिर वहाँ प्लांट बन जाता है, तो एक लेंथ में वो बढ़ जाता है। तो वो देखा जाए बाहर से हम उसको देखते हैं फिजिकल अपीयरेंस है वो, ठीक है, फिजिकली बढ़ रहा है। लेकिन वो फिजिकली बढ़ने की वजह क्या है, अंदर रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस की वजह से वो बढ़ रहा है। तो वो रिएक्शंस जो भी हैं वो हमारे पास केमिकल चेंजेस आते हैं, जो लेंथ में बढ़ रहा है वो फिजिकल चेंजेस आती है। मींस किसी बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस को हम जिस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उस केमिस्ट्री को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। देखें, मैंने लिखा भी है अबाउट फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर फिजिकल हो चाहे केमिकल चेंजेस हो, उसको हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो देखें, बहुत ईजी है। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देखें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट का या टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। देखा, मैंने कोट पहना है, ये भी किसी इंडस्ट्री में बना होगा। पेन जिससे मैं लिख रहा हूँ वो भी किसी इंडस्ट्री में बना होगा। ये वाइट बोर्ड जो मैं जिसमें लिख रहा हूँ वो भी किसी इंडस्ट्री में बना होगा। जो मेरी वीडियो बन रही है जिस इंस्ट्रूमेंट में, तो वो भी किसी इंडस्ट्री में बना होगा। देखें, ठीक है। तो वो एक ही तो नहीं बनी होगी ना, कॉपी एक ही नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा कॉपीज बनेंगी तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बहुत लार्ज पैमाने में चीज़ों को बनाते हैं इंसानों की नीड के लिए, हमारी ज़रूरत के लिए, ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं, तो उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहा जाता है। जिस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो सुने अभी कट है। तो आई थिंक आप लोगों को न्यूक्लियर केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं मूव कर रहा हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ। देखें, बहुत ईजी है। तो मैंने ये लफ्ज़ जो है हमारे पास न्यूक्लियर जो लफ्ज़ है ना, तो उससे ही पता चलता है कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर आने वाले वो तमाम तब्दीलियों को हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक सब्जेक्ट है या ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस के अंदर आने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। देखें, तो बहुत ईजी। तो मैंने इधर लिखा भी है चेंजेस आकर इन एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई का मतलब है कि एटॉमिक न्यूक्लियाई का मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर आने वाले चेंजेस, ठीक है, एक न्यूक्लियाई के, ठीक है। तो इसका चेंजेस क्या होती हैं जो आप, खैर ये तो बताना तो नहीं था लेकिन मैं बता देता हूँ। चलो, आप लोगों को जब आप लोग पढ़ लेंगे सेकंड ईयर में, तो आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा। देखें, तो हमारे पास चेंजेस क्या आते हैं, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना।
स्टेबिलिटी के लिए प्रोटॉन कभी कभी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? तो अगर कि देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हैं, प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे। ठीक, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन, चेंज आ रहा है। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होना, अगर कि न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन कम है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको चेंजेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, तो बहुत ईजी है। तो देखिए अभी मैं मूव कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, लफ्ज़ से ही पता चलता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो देखें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मेरे पास वो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो प्ल्यूट करते हैं हमारा इन्वायरमेंट को, एंड उनका एडवर्स इफेक्ट है क्या है ह्यूमन बीइंग के ऊपर। बहुत ईजी, देखें केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस दैट प्ल्यूट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, और उनका एडवर्स इफेक्ट है, उनका क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग के ऊपर, बनी इंसान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको हम इस जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ठीक है, तो इसको मैं यूँ समझा देता हूँ। तो देखें केमिकल्स की बात करते हैं, तो देखें हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो अगर कि उनका जो रॉ मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, किसी पाइप के थ्रू जाएगा, बाहर जाएगा ना इंडस्ट्री से, फिर वो जाएगा कहीं तालाब में जाएगा, फिर क्या वो किसी दरिया में भी जा सकता है। तो देखें तो वो केमिकल्स का इफेक्ट हो गया। अभी देखें हमारे पास पानी के अंदर भी तो कुछ ना कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ इफेक्ट होती है, उनके ऊपर ये असरअंदाज होता है। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्ट। इसके अलावा हमारे पास कुछ गैसेस ऐसे हैं जो हमारे वर्ल्ड में टेम्परेचर को राइज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, तो उनका भी बैड इफेक्ट हो गया। अभी देखें एक दूसरी एग्जांपल, अगर मैं किसी दवाई को नीचे फेंक दूँ घर में जो बहुत जहरीली है, या मीन्स एंटीबायोटिक कोई दवाई है, तो मैं उसको गलती से मैंने छोड़ा या किसी बच्चे ने उठाया और खा लिया, तो खाने के बाद उसकी जो हालत होगी, उसकी सेहत ख़राब होगी, तो उसका भी उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ा। दिस इज कॉल्ड क्या है, बैड इफेक्ट ऑन दैट पर्सन। ठीक है, उस पर्सन के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ा। ठीक है, इसी तरह जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस जो भी हों वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक, देखें तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जो लास्ट हमारे पास आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक लास्ट मेरे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ईजी है। देखें तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक बैरियर है, चेक पोस्ट है, वहाँ से गाड़ी गुजर रही है, अभी वहाँ तलाशी हो रही है। तो अगर कि वहाँ गाड़ी से या कोई पाउडर मिले या कोई लिक्विड मिले, तो अभी पुलिस जो है वो शक में पड़ते हैं कि यार इसमें कोई ना कोई चीज़ होगा जो मतलब क्या है ख़तरनाक होगा। तो वो क्या करेगा, हाथ लगा के उसको चेक नहीं करेगा या पी के उसको चेक नहीं करेगा, बल्कि वो भेजा जाएगा लेबॉर्ट्री में अंदर भेजा जाएगा। फिर वो लेबॉर्ट्री में उसकी टेस्ट होगी, टेस्ट हाथ में टेस्ट नहीं करेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट में टेस्ट करेंगे, किसी मेथड के ज़रिए टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद उसकी कंपोजिशन बताएंगे, यार भाई ये जहर है या ये एसिड है, ठीक है, या ये कोई मंशियात है। तो आफ्टर टेस्टिंग विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड्स, फिर हम किसी कंपोजिशन को बता सकते हैं मैटर की। तो वो किस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो उस केमिस्ट्री का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए मैंने लिखा भी है अबाउट मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। देखें किसी मैटर की कंपोजिशन को मालूम करने के लिए मेथड का इस्तेमाल करना, कोई ना कोई मेथड इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसकी कंपोजिशन मालूम करते हैं। तो मेथड प्लस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में
पढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर क्या आप लोगों को समझ में आ गया है या मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है हो तो आप लोग के मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग बेल आइकॉन को नहीं दबाएंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो नोटिफिकेशन का पहुंचने के लिए बेल आइकॉन को दबाना लाजमी है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ बेल आइकॉन